ओम शांति। गीता में भी 3 शब्द आते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें सतो प्रधान स्टेज, रजो प्रधान स्टेज, तमो प्रधान स्टेज से पास होना होता है। इस सृष्टि रंगमंच पर एक बार आप आए, जन्म लिया, तो तीनों स्टेजेस में से पास होना होता है। तो सतो प्रधान अवस्था किसे कहते हैं? हमारी आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है। जब हम आत्मा सातों गुणों में 100% भरपूर थे, 100% भरपूर थे सातों गुणों से, तब हम सतो प्रधान थे। फिर हम जन्म लेते लेते हमारे गुणों में कमी आती जाती है, तो हम सतोगुणी बनते हैं। फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते हम रजोगुणी बनते हैं। फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते रजो प्रधान बनते हैं। फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते तमोगुणी बनते थे, और फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते अभी हम तमो प्रधान अवस्था को पा लिए हैं हम सब ने। तो गीता में कहा है ना, हे अर्जुन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में हमें आना होता है। तो ऐसे तीनों स्टेजेस में से पसार होना होता है। तो अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं, तो कैसे सतो प्रधान बनेंगे? सातों गुणों में 100% होना, 100% संपन्न होना सातों गुणों से, उसे कहते हैं सतो प्रधान आत्मा। तो हमारे पिता परमात्मा शिव पिता है, सातों गुणों के सागर। उसके याद से, उनको याद करने से हमारे गुण जो अभी मर्ज हो गए हैं, वो सभी इमर्ज हो जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे। तो हमारी आत्मा सभी गुणों से भरपूर होती जाएंगी। धीरे धीरे तमो प्रधान से रजो प्रधान बनेंगी, परमात्मा की याद से रजो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए हमें परमात्मा को याद करना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति है। तो हम जिसको याद करेंगे हम उनके जैसे बनते जाएंगे, हमारी स्थिति वैसी बनती जाएंगी। तो हमारे पिता परमात्मा शिव पिता सातों गुणों के सागर है। अगर हम आत्मा बन के, आत्मा जैसी है उसी स्वरूप में हम स्वयं को, मन बुद्धि को स्थित करेंगे कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा शिव भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और उनको याद करेंगे तो उनके सभी गुण हम में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। हम आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती जाएंगी। ये आत्मा की 3 अंग है। जैसे हमारा शरीर के सभी अंग है ना, हाथ पाँव, ऐसे आत्मा के 3 अंग है, मन बुद्धि संस्कार, जिससे हम परमात्मा से शक्ति ले सकते हैं। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। बुद्धि है आत्मा की निर्णय करने की शक्ति। और फिर जो हम कर्म करते हैं उसकी छाप आत्मा में पड़ती है, उसे संस्कार बोलते हैं। तो मन और बुद्धि 2 तार है जिसे हम भगवान के साथ जोड़कर हम अपने अंदर उनका पावर ले सकते हैं। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पर रखते हैं तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसे ही मन बुद्धि रूपी तार को परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होती जाएगी, फिर से सतो प्रधान बनती जाएगी। तो आओ हम अपने स्वरूप को जाने, परमात्मा के स्वरूप को जाने। हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, हमारे पिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और परम धाम में रहने वाले हैं। इस आकाश से भी ऊपर एक लाल सोनेरी प्रकाश का आकाश है, जिसको हम परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, अक्षरधाम कहते हैं, पार निर्वाण धाम कहते हैं। सभी धर्म में उस धाम का वर्णन है। वहाँ मन बुद्धि को ले जाकर आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में वहाँ बैठ जाती है। परमात्मा शिव पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे इस आकाश में सूरज चांद सितारे बैठे हैं, ऐसे ही हम भी मन बुद्धि से वहाँ जाकर बैठ जाए, अपने पिता परमात्मा शिव के संग में, उसके नीचे, और उनकी शक्ति को ग्रहण करते जाए, उनके सर्व गुणों को लेते जाए। तो
ऐसे हमारी आत्मा सतोगुणी सतोप्रधान बन सकती है परमात्मा की याद से। ओम शांति।